नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर ITI मैकेनिक मोटर व्हीकल का। तो ये क्वेश्चन आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम जैसे BRO व्हीकल मैकेनिक, ITBP मोटर मैकेनिक और ITI के जो ट्रेड एग्जाम है उसके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एब्रेसिव रिमूव्स हैवी स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो किस प्रकार का अपघर्षक अधिक सामग्री को हटा सकता है। तो किसी भी जॉब पे अगर एक्स्ट्रा कुछ पार्ट है उसको अगर हमको घिसना है या रिमूव करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा सामग्री कौन सी होती है। तो एमरी पेपर होता है, बोरोम कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन कार्बाइड। तो इनमें से राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड से सबसे अच्छा अपघर्षक है। अगला प्रश्न, विच पार्ट ऑफ ड्रिल इज फिटेड ऑन द मशीन। तो कौन सा पार्ट फिट रहता है, ड्रिल का कौन सा भाग मशीन पर फिट किया जाता है। तो सैंक। तो जो पार्ट ड्रिल का मशीन पर फिट होता है, ड्रिल मशीन पे लगता है, तो उस पार्ट को कहते हैं हम सैंक। अगला प्रश्न, विच टूल इज यूज टू मेक इंटरनल थ्रेड इन द कंपोनेंट। तो घटक में आंतरिक चूड़ियां बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो किसका यूज किया जाता है, टेप का यूज किया जाता है इंटरनल थ्रेड के लिए। और अगर आउटर थ्रेड की बात होगी तब तब कौन करेगा, तब डाई से हम आउटर चूड़ी काटते हैं। अगला प्रश्न, कार्यशाला में यांत्रिक खतरों का प्रकार क्या है। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ मैकेनिकल हैजार्ड इन वर्कशॉप। तो वर्कशॉप की मैकेनिकल हैजार्ड क्या है, इस सिकनेस, करंट लीकेज, अनगार्डेड मशीनरी, रॉन्ग लेआउट ऑफ मशीनरी। तो क्या होगा मैकेनिकल हैजार्ड, तो मैकेनिकल हैजार्ड होगा गैर संरक्षित मशीनरी, तो अनगार्डेड मशीनरी। अगला प्रश्न है, विच इज द सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी अडॉप्ट इन हैंडलिंग डीजल मशीन। तो डीजल मशीन को संभालने में अपनाई जाने वाली सुरक्षा सावधानी कौन सी है। तो कौन सी है डीजल मशीन को संभालने के लिए सुरक्षा सावधानी, रिमूव सेफगार्ड ऑफ रोटेटिंग पार्ट। तो घूमने वाले हिस्सों का जो सेफगार्ड निकालना, या सही सयांता वाले तेल का उपयोग कर रहे हैं, मरम्मत वाले कार्य के लिए तेल ग्रीस वाले हाथों का उपयोग करें, या ढीली माउंटिंग के साथ डीजल इंजन का उपयोग करें। तो ये क्या है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल डिलीवरी वेरी इन अ रनिंग डीजल इंजन। तो चल रहे डीजल इंजन में ईंधन वितरण की मात्रा कैसे भिन्न होती है। तो किससे भिन्न होगी, तो कंट्रोल रैक के थ्रू अलग अलग क्वांटिटी में डिलीवर करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्हाट इज द टाइप ऑफ गवर्नर। तो ये डायग्राम दिया गया है, तो इसमें बताया गया है कि कौन से टाइप का गवर्नर है। तो ऑप्शन है सर्वो गवर्नर, हाइड्रोलिक गवर्नर, न्यूमेटिक गवर्नर या फिर मैकेनिकल गवर्नर। तो ये है न्यूमेटिक गवर्नर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये जो डायग्राम दिया गया है ये है न्यूमेटिक गवर्नर का डायग्राम। अगला प्रश्न है, विच फ्यूल रिलेटेड विद C10 नंबर। तो C10 नंबर से किस फ्यूल को संबंधित है। तो डीजल को C10 नंबर से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका आंसर गलत दिया गया है DGT के द्वारा, ये ऑप्शन नंबर ए। तो ऑक्टेन, पेट्रोल का क्या होता है, ऑक्टेन नंबर होता है, ये करेक्ट कर लूँ यहीं पे, ऑक्टेन। तो पेट्रोल को जानते हैं रेटिंग ऑक्टेन से, और ये होगा डीजल का C10। तो C10 नंबर किसका होता है, डीजल फ्यूल का होता है। तो ये यहीं पे करेक्शन कर दूं ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो। तो यहाँ पे DGT के द्वारा ये गलत आंसर दिया गया है। तो जो क्या होता है, पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर, डीजल का C10 नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, वेयर द गैस टर्बाइन आर यूज। तो गैस टर्बाइन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो कार में, लाइट मोटर व्हीकल में, टू व्हीलर में या एयरक्राफ्ट में। तो एयरक्राफ्ट में क्या किया जाता है, गैस टर्बाइन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विच टूल इज यूज टू रिमूव वाल्व। तो वाल्व को रिमूव करने के लिए या वाल्व को हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो वाल्व स्प्रिंग कंप्रेसर, पिस्टन रिंग कंप्रेसर, पिस्टन रिंग एक्सपेंडर, पिस्टन रिंग ग्रूवर। तो जैसे कि आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे काफ़ी आसान ऑप्शन था,
तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। वाल्व स्प्रिंग कंप्रेसर के द्वारा हम वाल्व को हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्रोनिमी फॉर ईजीआर इन इमिशन कंट्रोल सिस्टम? तो एमिशन नियंत्रण प्रणाली में ईजीआर का पूरा नाम क्या है? तो इंजन गैस रिसर्कुलेशन है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन है, एग्जॉस्ट गेट रिसर्कुलेटर है, या इमिशन गैस रिसर्कुलेशन है? तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ईजीआर की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। तो इसमें क्या होता है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन में, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं उसको इनटेक की तरफ मोड़ दिया जाता है, ताकि जो अगर एग्जॉस्ट गैस में कुछ फ्यूल और जो वेपर प्रॉपर जले नहीं है तो वो दोबारा से अगर सिलेंडर में जाएगी तो वो दोबारा जल जाएंगे, इसीलिए एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक रन आउट ऑफ कम्यूटेटर? तो कम्यूटेटर के रन आउट की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? डायल गेज का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विच कंडीशन डज अ डायनामो हाईली चार्ज द बैटरी? तो डायनामो किस स्थिति में बैटरी को अत्यधिक चार्ज करता है? तो लो इंजन स्पीड में करता है, लो इंजन टॉर्क में करता है, हाई इंजन स्पीड में करता है, या हाई इंजन टॉर्क में करता है? तो डायनामो जो होता है वो क्या करता है हाई इंजन स्पीड में, क्या करता है चार्ज करता है बैटरी को, ज़्यादा हाईली चार्ज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पैनर यूज्ड फॉर जीरो सेटिंग इन आउटसाइड माइक्रोमीटर? तो बाहरी माइक्रोमीटर में शून्य सेटिंग के लिए किस स्पैनर का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? हुक स्पैनर का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ बेवल्ड गार्डेड स्लीव ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर? तो बाहरी माइक्रोमीटर के बेवल ग्रेजुएटेड स्लीव का नाम क्या है? तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी थिम्बल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेज इज यूज टू चेक द इन्फ्लेशन ऑफ टायर? तो टायर का जो इन्फ्लेशन प्रेशर होता है या कितनी हवा है तो वो किसके द्वारा चेक की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रेशर गेज के द्वारा चेक किया जाता है टायर का इन्फ्लेशन। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द टू इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द वार्पेज ऑफ फ्लाईव्हील? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आ चुका है। तो किसके द्वारा? स्ट्रेट एज और फिलर गेज के द्वारा हम वार्पेज चेक करते हैं फ्लाईव्हील का। और अगर रनआउट के लिए आएगा, फ्लाईव्हील का रनआउट किससे चेक करते हैं? तो वो किससे करते हैं? वो डायल गेज से चेक करते हैं। और वार्पेज किससे चेक करते हैं? स्ट्रेट एज एंड फिलर गेज से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट? तो ये डायग्राम दिया गया है, इसमें बताना है आपको कि कौन सा सर्किट है। ये ओपन सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है, क्लोज सर्किट है, या पैरेलल सर्किट है? तो राइट आंसर है इसका ओपन सर्किट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द बैटरी चार्ज रेट इंडिकेट बाय द फ्लोटिंग लेवल ऑफ हाइड्रोमीटर? तो हाइड्रोमीटर के फ्लोटिंग स्तर से बैटरी चार्ज दर क्या बताती हैं? तो डिस्चार्ज बताती है, 1/4 या हाफ या फुल चार्ज? तो क्या बता रहा है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। तो जो फ्लोटिंग लेवल है हाइड्रोमीटर का उससे बता रहा है कि यह बैटरी फुल चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हाउ इज द बैटरी कैपेसिटी एक्सप्रेस? तो बैटरी की कैपेसिटी किस में नापते हैं? तो एम्पियर हावर की रेटिंग में नापते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हाउ मैनी सेल्स आर इन द 12 वोल्ट बैटरी? तो 12 वोल्ट की बैटरी में कितने सेल होते हैं? तो 6 सेल होते हैं, और ईच सेल कितने का होता है? 2.1 वोल्ट का। तो कितना होता है? 2.1 वोल्ट। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू बैटरी की पूछेगा तो कितनी होती है? 12.6 वोल्ट होती है, जिसको हम नॉर्मली 12 वोल्ट की बैटरी कहते हैं। 6 सेल होंगे, पर सेल का वोल्टेज कितना? 2.1 होगा, तो सबका प्लस करके कितना होगा? 12.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एम्पियर वोल्ट एंड रेसिस्टेंस? तो तीनों चीज़ों को, एम्पियर वोल्ट और प्रतिरोध को मापने के लिए किस मापा यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर से आप किस किस को नाप सकते हैं? वोल्ट भी नाप सकते हैं, एम्पियर भी नाप सकते हैं, और रेसिस्टेंस भी नाप सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मल्टीमीटर। नेक्स्ट है, विच मेजर
द लिक्विड रेसिस्टेंस ऑफ फ्लो, तो प्रवाह की तरल प्रतिरोध को कौन मापता है? तो विस्कोसिटी। तो जो बहने का प्रतिरोध करती है उसी उसी गुण को क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, विच मेजर द लिक्विड रेसिस्टेंस ऑफ फ्लो, तो विस्कोसिटी मेजर करती है। अगला प्रश्न, विच लॉ इज अप्लाइड इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, काफी कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आता है। तो पास्कल लॉ हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में काम करता है, या हाइड्रोलिक कहीं पे भी काम करेगा वो पास्कल लॉ पे ही काम करता है। अगला प्रश्न, व्हेन डिड फर्स्ट कार रोल्ड इन द स्ट्रीट ऑफ कलकत्ता, तो कलकत्ता में पहली कार कब चली थी? तो कब चली थी? 1887 ईस्वी में सबसे पहले कलकत्ता में कार चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रेगुलेट द मोटर व्हीकल एक्टिविटी, तो भारत का कौन सा मंत्रालय मोटर वाहन गतिविधि को नियंत्रित करता है? तो कौन सा करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर, तो अगर आपके डैशबोर्ड में ये इंडिकेटर आ रहा है तो क्या राइट आंसर होगा आपका? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, इकोनॉमी मोड। तो ये क्या चीज है? ये इकोनॉमी मोड का सिंबल है। अगला अगला प्रश्न, विच इज द पावर डेवलप्ड इन एन इंजन, तो एक इंजन में विकसित शक्ति कौन सी होती है? तो इंजन में कौन सी शक्ति विकसित होती है? IHP होती है। और अगर यही चीज फ्लाई व्हील पे पूछेगा तो फ्लाई व्हील पे कौन सी होती है? तो फ्लाई व्हील पे कौन सी शक्ति बनती प्राप्त होती है हमें? BHP, ब्रेक हॉर्स पावर। तो यही छोटा सा डिफरेंस रहता है क्वेश्चन में। तो ऐसे ही क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको आंसर देने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पिस्टन हेड, तो ये पिस्टन हेड किस तरीके का पिस्टन हेड है? तो फ्लैट हेड है, डोम्ड हेड है, कॉनकेव हेड है, या इरेगुलर हेड है? तो ये जो पिस्टन ऐसा घुमा हुआ है तो ये किस प्रकार का है? डोम हेड पिस्टन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द फ्लाईव्हील फेस आउट, तो फ्लाईव्हील फेस आउट को चेक करने के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो डायल इंडिकेटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसको हम क्या कहेंगे? रिंगलैंड, गजनपिन बॉस, रिंग ग्रूव्स, या फिर क्राउन? तो राइट आंसर होगा इसका रिंग ग्रुप्स। तो ये जो एक्स दिखाया गया है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिंग ग्रुप्स को। तो रिंग ग्रुप्स में क्या होता है? पिस्टन जो रिंग होती है, कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग, तो रिंग ग्रुप्स में ही फिट की जाती हैं पिस्टन रिंग्स। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम, तो इस डायग्राम का नाम क्या है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, वाल्व टाइमिंग डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्शन बिलो द पिस्टन बॉस, तो पिस्टन बॉस के नीचे के हिस्से को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ द पिस्टन, रिंग सेक्शन ऑफ द पिस्टन, क्राउन ऑफ द पिस्टन, या फिर स्कर्ट ऑफ द पिस्टन? तो राइट आंसर होगा इसका स्कर्ट ऑफ द पिस्टन। तो जो पिस्टन का निचला भाग होता है, जैसे ये पिस्टन है, ये पिस्टन की रिंग है यहाँ तक, और ये यहाँ पे पिस्टन बॉस है जहाँ पे गजन पिन कनेक्ट करती है, कनेक्टिंग रोड। और अगर इसके नीचे के भाग के लिए ये पूछ रहा है तो ये भाग क्या कहलाता है पिस्टन का? तो ये कहलाता है स्कर्ट ऑफ द पिस्टन। और क्राउन कौन सा होता है? जो ऊपर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, तो एक्स पार्ट क्या दिखा रहे हैं? तो ये है एक्स। तो वाल्व डोर कवर दिखा रहा है, सिलेंडर हेड दिखा रहा है, इंजन ब्लॉक दिखा रहा है, या फिर ऑयल पैन दिखा रहा है? तो ये दिखा रहा है आपका सिलेंडर हेड को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट प्रीफर्ड यूज ऑफ टेपर रोलर बेरिंग, तो टेपर रोलर बेरिंग का सबसे पसंदीदा उपयोग कौन सा है? तो गियर बॉक्स है, फ्लाई व्हील एंड वाटर पंप है, डिफरेंशियल एंड व्हील हब है, या फिर कनेक्टिंग रोड है? तो टेपर रोलर बेरिंग का यूज ज्यादातर कहाँ किया जाता है? डिफरेंशियल और व्हील हब में, क्योंकि जो टेपर रोलर बेरिंग होता है वो लोड कैरी करने में भी काफी सक्षम होता है। तो इसीलिए ज्यादातर इसको डिफरेंशियल और व्हील हब में यूज किया जाता है टेपर रोलर बेरिंग को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द फ्लाई व्हील इज फिटेड इन द इंजन, तो इंजन में फ्लाई व्हील कहाँ फिट किया जाता है? तो कहाँ फिट किया जाता है? क्रैंक शाफ्ट पे किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द
टेस्टिंग मार्क्ड एस एक्स, तो एक्स के रूप में चिन्हित परीक्षण का नाम क्या है? तो कौन सा परीक्षण हो रहा है, क्या टेस्ट हो रहा है इसमें? थर्मोस्टेट मीटर टेस्टिंग, थर्मोस्टेट वाल्व टेस्टिंग, वाटर पंप टेस्टिंग या फिर इम्पेलर टेस्टिंग? तो ये हो रहा है थर्मोस्टेट वाल्व का परीक्षण कि वाल्व सही है या खराब हो रखा है। तो कितने डिग्री पे वाल्व खुलता है? तो लगभग जो है 80 डिग्री पे आपका थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो जाता है, 80 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसके आसपास का जो भी ऑप्शन होगा 80 डिग्री के आसपास का, वही आपका आंसर होगा। तो बाकी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है आपके एग्जाम में क्या ऑप्शंस आते हैं। तो जो 80 के आसपास का ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंजन इज यूज द पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन? तो पेट्रोल तेल लुब्रिकेशन प्रणाली में किस इंजन का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? टू स्ट्रोक इंजन में। तो टू स्ट्रोक इंजन में बताया था मैंने, पेट्रोल के साथ ही लुब्रिकेशन ऑयल मिक्स किया जाता है। जैसे कि चेतक स्कूटर हो गए पुराने वाले, तो उनमें क्या करते थे, जब स्कूटर में पेट्रोल भरा देते तो साथ में एक छोटा सा पैकेट लुब्रिकेशन ऑयल का भी डाल देते थे, ताकि उससे इंजन को लुब्रिकेशन मिल सके। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, टू स्ट्रोक इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट कनेक्ट्स द पेट्रोल इंजन इनलेट मैनिफोल्ड? तो कौन सा भाग पेट्रोल इंजन इनलेट मैनिफोल्ड को जोड़ता है? तो एयर फिल्टर, इंजेक्टर, कार्बोरेटर या फिर फ्यूल पंप? तो राइट आंसर होगा कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर क्या करता है? पेट्रोल इंजन इनलेट मैनिफोल्ड पे जुड़ा रहता है कार्बोरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड? तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का मटेरियल क्या होता है? ब्रास, ब्रॉन्ज, कास्ट आयरन या फिर स्टील अलॉय? तो राइट आंसर होगा कास्ट आयरन। अगर आपका इंजन एल्यूमिनियम अलॉय का भी है तब भी उसका जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होगा वो कास्ट आयरन का ही होगा। तो हमेशा जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होगा वो कास्ट आयरन का ही होगा, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर इंजन आपका एल्यूमिनियम अलॉय का भी है तब भी ये कास्ट आयरन का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट? तो इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन कौन सी हैं? तो मूलभूत इकाइयां कौन कौन सी है? लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो मूल इकाइयां क्या होती है? लेंथ, मास एंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिनोट लेटर एम इन एमकेएस सिस्टम? तो एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? मीटर को दर्शाता है। तो ये जो आईटीआई का पेपर है इसमें तीनों सब्जेक्ट एक ही में दिए गए हैं, तो जो हमारा मोटर मैकेनिक से संबंधित क्वेश्चन होगा उसको ही हम इसमें डिस्कस करेंगे, बाकी को हम स्किप करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आरपीएम ऑफ स्मॉलर गियर इफ अ 180 mm dia messes with 60 mm dia gear and the bigger gear makes 60 rpm? तो यदि 180 mm व्यास वाला गियर 60 mm व्यास वाले गियर पर जुड़ा हुआ है और बड़ा गियर 60 rpm से घूमता है, तो छोटे गियर का rpm क्या होगा? तो क्या होगा? 180 rpm। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पेपर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मिक्स क्वेश्चन है। तो जो भी अपना ट्रेड का होगा मोटर मैकेनिक से संबंधित वो आपको इसमें डिस्कस किया जाएगा, और जो जनरल क्वेश्चन होंगे वो भी डिस्कस किए जाएंगे। जैसे कि किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है? तो कौन सी मिश्र धातु है? तो इनवर स्टील जो होता है वो मिश्र धातु प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस? तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी डेंसिटी। नेक्स्ट है, व्हाट इज कॉल्ड इफ अ बॉडी पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड और साइज अलोन? जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर? तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? पानी के विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है? तो 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक मींस बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट स्केल पे होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन स्केल में बदलना है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 0 डिग्री केल्विन। विच इज द यूनिट ऑफ करंट? तो करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका।
करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो ये क्वेश्चन भी मोटर मैकेनिक के एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे आपका बीआरओ व्हीकल मैकेनिक हो, आईटीआई, आईटीबीपी मोटर मैकेनिक की हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए हो, तो ये सभी आ सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, और बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आते हैं। तो विच इज़ वेरी गुड कंडक्टर, तो गुड कंडक्टर क्या होता है, तो कॉपर होता है सबसे अच्छा कंडक्टर, चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट अ सेकंड, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है, तो अ व्हील बैरो, अ पेयर सीजर, फायर टोन, लाइम स्क्विंजर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सीजर्स का एक पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2, तो क्या होगा, 60 डिग्री आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच फॉर्मूला इज करेक्टेड टू क्वांटिफाई द क्वालिटी, तो कौन सा फॉर्मूला सही है, तो ऑप्शन नंबर ए Q=P/Q राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स आर, तो पॉपुलर क्वालिटी टूल्स कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। तो ये किस हिसाब से 7 दे रखा, इसका कोई सेंस नहीं है। लोकप्रिय टूल तो कितने भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं टूल्स भी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पॉल्यूटेंट, तो एयर पॉल्यूटेंट क्या है, तो ये क्वेश्चन आपका इमिशन सिस्टम से है। तो एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड एयर को पॉल्यूट नहीं करती है, तो क्या कौन सी गैस करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर, तो वाइब्रेशन कंपन और विकिरण के अंतर्गत आता है, तो किस हैजार्ड के अंतर्गत आता है, केमिकल, फिजिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर साइकोलॉजिकल हैजार्ड। तो राइट आंसर होगा, फिजिकल हैजार्ड के अंतर्गत आता है वाइब्रेशन एंड रेडिएशन। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, तो क्या कहलाता है, इकोलॉजी। तो इन्वायरमेंट के बारे में जो पढ़ाई होती है उसको क्या कहते हैं, हम इकोलॉजी कहते हैं। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो इस एग्जाम में मोटर मैकेनिक व्हीकल के फिलहाल इतने ही क्वेश्चन हैं, बाकी कंप्यूटर से क्वेश्चन है। जैसे एक ये है, द एक्सपेंशन ऑफ वैन, तो वैन का राइट आंसर क्या होगा, तो वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये भी बेसिक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ FYA-SMS, तो FYA का फुल फॉर्म क्या होती है, तो फॉर यूर इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो इसी तरीके से आपका व्हीकल मैकेनिक का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो देख सकते हैं आप। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।